today we'll be speaking on चाय पे बातें। जैसे आपने हमारे और एपिसोड्स देखे, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। बहुत सारी उससे हमें इंक्वायरीज आई, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, कुछ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हुए। तो अप्रॉक्सीमेटली वी गॉट अबाउट 50,000 व्यूज़ ऑन द लास्ट वीडियो। वी वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोज़। चाय पे बातें पे हम इस बार एक डिफरेंट टॉपिक पे बातें करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, उसके बारे में था। इस बार हम लोग बातें करेंगे ब्लैक टी के बारे में, उलोंग टीज़ के बारे में, ग्रीन टीज़ के बारे में, जो चाय की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। आप चाय को कितनी वेराइटीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक जो प्राइमरी है वो है ब्लैक टी, सेकेंड ग्रीन टी, थर्ड उलोंग टी, फोर्थ वाइट टी, फिफ्थ एक कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं हर्बल टीज़। हर्बल टीज़ का मिक्स मतलब हो गया हर्ब्स, स्पाइसेस के साथ एक चाय आती है, उनको हर्बल टीज़ बोलते हैं। एक फ्रूट टीज़ आती हैं, उनको भी हर्बल कैटेगरी बोलते हैं। एक आयुर्वेदिक टीज़ आती है, उनको भी हर्बल वैरायटी बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हर्ब्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, फ्लावर टीज़ भी आती हैं। वो सब एक हर्बल कैटेगरी में आ जाती है, जो पहले कम चलती थी। आजकल विद द एक्सपैंडिंग मार्केट, विद द न्यूअर जनरेशन, इट्स पिकिंग अप। जैसे इलायची टी पहले कम चलती थी, आज बहुत चलने लगी है। मसाला चाय, कश्मीरी कहवा, दीज ऑल कम अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हर्बल आयुर्वेदिक ब्लेंड्स। तो आज हम बातें करते हैं चाय के बारे में, डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में। जैसे ब्लैक टी में दो टाइप से चाय बनती है। लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि ब्लैक टी का कौन सी वाली ब्लैक टी। तो ब्लैक टी जब भी आप बोलेंगे तो वो दो टाइप की होगी। एक CTC जो गोल दाना होता है, और एक ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब लंबी पत्ती। ऑर्थोडॉक्स क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो पुराने ज़माने के जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन थे उससे बनती है, इसीलिए उसका नाम ऑर्थोडॉक्स बना। और CTC लेटर ऑन बननी शुरू हुई। शुरू में जितनी चाय बनती थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो सब ऑर्थोडॉक्स वैरायटी थी। तो CTC वैरायटी इंडिया में बाद में इवॉल्व हुई, जो आज कॉमन मैन्स ड्रिंक है। और ऑर्थोडॉक्स पुरानी वाली वैरायटी है, पुराने वाले तरीके से जो बनती है। तो दीज आर टू डिफरेंट मशीन्स, टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, पूरी डिफरेंट तरीके की मशीनरी से बनती है। तो CTC को ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स टी एंड CTC टी, ब्लैक टी। अब हम बात करेंगे CTC टी में ग्रेड्स। चाय क्या होती है, जब एक बार बनती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स आती हैं। BOP सबसे बड़ा ग्रेड हुआ, उससे छोटा BOPSM, उससे छोटा BP, उससे छोटा OF, उससे छोटा PD, उससे छोटा डस्ट। ये CTC में ब्लैक टी की कैटेगरीज होगी। अब ऑर्थोडॉक्स टी, ब्लैक टी जो ऑर्थोडॉक्स बनती है, मतलब लंबी पत्ती, लीफ जिसे बोलते हैं, उसमें भी 4-5 ग्रेड्स आते हैं। सबसे बड़ी ग्रेड को लोग बोलते हैं FTG FOP1, TG FOP1, कोई बोलता है TG FOP। ये 3-4 सब कैटेगरीज हैं लीफ ग्रेड की। इसमें जो फाइन लीफ होती है, ऑप्टिमम लीफ जो होती है, फर्स्ट ग्रेड जो होती है, उसको बोलते हैं FTG FOP1। उसके बाद इनकी बड़ी भी ग्रेड्स आती हैं, जो नॉर्मल लीफ साइज से बड़ी रहती है, जो थोड़ी बोल्डर ग्रेड्स कहलाती हैं, जैसे OP, FOP, GFOP। ये 3 ग्रेड्स थोड़ी बड़ी साइज हो गई लीफ की। तो ये बेसिकली सब लीफ कैटेगरीज हैं, बट FTG FOP1 इज द ऑप्टिमम। उसके ऊपर में उससे बड़ी साइज से हो गई GFOP, OP, FOP। अब उससे नीचे जो आती है उसको ब्रोकन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं GFBOP और GPOP। उसके नीचे जो आती है उसको फैनिंग बोलते हैं, जिसको TGF बोलते हैं और GOF बोलते हैं। उसके नीचे जो आती है उसको डस्ट बोलते हैं, जो FOF के नाम से जानी जाती है, OF के नाम से। तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज में लीफ, ब्रोकन, फैनिंग, डस्ट, ये 4 कैटेगरीज होगी। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स में भी सेकेंडरीज आती हैं, जैसे CTC में आती हैं। CTC में हम लोग बोलते हैं BP1, OF1, PF1, SBP। ऐसे ही ऑर्थोडॉक्स में बोलते हैं FBOP1। ऑर्थोडॉक्स में FBOP1, GBOP1, इनको सेकेंडरीज बोला जाता है। तो ये सब कैटेगरीज हो गई नॉर्मल ग्रेड्स की। तो ये ब्लैक टी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। अब ब्लैक टी के बाद में ग्रीन टी आती है। ग्रीन टी में भी सेम ऑर्थोडॉक्स पैटर्न फॉलो होता है। ग्रीन टी में, उलोंग में, ऑर्थोडॉक्स वाइट टी में, इन तीनों में CTC वैरायटी नहीं बनती है। इसमें ऑर्थोडॉक्स मशीन से ऑर्थोडॉक्स वैरायटी बनती है। वही सेम पैटर्न्स फॉलो होते हैं, लीफ, ब्रोकन, फैनिंग। और उसके बाद वाइट टी में अगर आप आएंगे तो वाइट टी इनमें से सबसे फाइनेस्ट हो गई। वाइट टी की जो कैटेगरी है उसमें 2 मेनली कैटेगरीज बनती है, एक सिल्वर नीडल, एक बाइमोना। ये 2 मेनली दार्जिलिंग में ही बनती है। आजकल बहुत सारे और भी गार्डन है, सैम में और जगह में एक्सपेरिमेंट करने लगे। वाइट टी हेल्थ वाइज बोलते हैं सबसे अच्छी होती है। तो ग्रीन टी और वाइट टी हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छी चाय हैं दोनों। उसके एंटीऑक्सीडेंट जो लेवल्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। आपको बहुत सारी नॉर्मल डिजीज़ में, नॉर्मल आपके
आपकी हेल्थ में, आपको ओबेसिटी लूज़ करनी है, आपको कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वाइट टी इज़ द बेस्ट टी फॉर दैट हैज़ बीन प्रूवन बाय ऑल दी साइंटिस्ट, बाय ऑल दी टेस्ट दैट हैव बीन डन. सेकंड इज ग्रीन टी. आफ्टर दैट ओलोंग. ओलोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक टी एंड ग्रीन टी. इट्स सेमी फर्मेंटेड. ओलोंग टी में क्या होता है कि आपको जो टेस्ट आता है वो ब्लैक टी और ग्रीन टी के बीच में आता है, और ओलोंग टी के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. सो इट्स द कॉम्बिनेशन एंड द मिडिल पाथ व्हेन समवन डजंट लाइक अ ग्रीन टी एंड डजंट लाइक अ ब्लैक टी, और लव्स अ ब्लैक टी बट वांट्स इट टू बी स्मूदर, और लव्स अ ग्रीन टी बट डजंट वांट इट टू बी एस्ट्रिंजेंट. तो द ऑप्टिमम क्वालिटी इज कॉल्ड ओलोंग टी. कुछ ओलोंग्स दार्जिलिंग में, असम में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनती हैं, विच कैन फेच बिटवीन 5,000 to 10,000 रुपीज़ पर किलो इन दी फर्स्ट फ्लश एंड सेकेंड फ्लश प्रीमियम टाइप्स. इसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसको हम हर्बल बोलते हैं. हर्बल क्यों बोलते हैं? टिसान्स बोल के एक चीज़ होती है जिसको टिसान्स बोलते हैं, टाइसेंस बोलते हैं. नॉर्मली इन दी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन नेशंस में कुछ चाय जो बिना चाय के कंज्यूम होती है उनको टिसान्स बोलते हैं या टाइसेंस बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कैमोमाइल है, मिंट है, लैवेंडर है, रोज़ है, कुछ लोग इनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं ब्लेंड्स में विदाउट एडिंग एनी टी. उस टाइप की चाय को एक्चुअली हर्बल टी बोला जाता है. तो देयर इज वन कैटेगरी ऑफ हर्बल टीज और टिसान्स विच इज कॉल्ड टिसान्स और टाइसेंस विच इज एक्चुअली विदाउट टी. अब हर्बल टी में आप आइए तो हर्बल टी में 4-5 कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी है जिसमें हर्बल टी में हर्ब्स मिलाए जाते हैं, एक में फ्रूट्स मिलाए जाते हैं, ड्राइड फ्रूट्स, एक में स्पाइसेस मिलाई जाती है, और एक में फ्लावर्स मिलाए जाते हैं. तो ये 4 किस्म की अलग अलग कैटेगरीज होगी. जैसे आप रोज़ ग्रीन टी लेंगे तो एक हर्बल वेराइटी होगी. आप एप्पल या मैंगो ब्लैक टी लेंगे तो वो भी हर्बल वेराइटी होगी. आप इलायची चाय लेंगे या मसाला चाय लेंगे या कश्मीरी कहवा लेंगे, वो एक हर्बल टाइप की चाय होगी. एंटी स्ट्रेस चाय लेंगे, योगा टी लेंगे, वो भी एक हर्बल टाइप की वेराइटी होगी आयुर्वेदिक सेक्शन में. ऐसे करके वी कैन सम अप कि हर्बल टीज कुछ भी अगर एक्सटर्नली अपार्ट फ्रॉम टी इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स, फ्रूट्स, फ्लेवर्स, स्पाइसेस इज मिक्स, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्बल टी. आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज दैट आर देयर इन इंडिया, दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड. दीज आर द फेमस वेराइटीज़. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई भी इंक्वायरीज हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप प्लीज़ हमको मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए. आप हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिनिंटरेस्ट, ट्विटर, वी आर देयर ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. आवर टीम इज़ देयर एंड वील ऑल हेल्प यू एंड वील रिजॉल्व योर इश्यूज़. अगर आप कोई नया ब्लेंड बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, उसमें आपको कोई एडवाइस चाहिए, उसके लिए कोई डिटेल्स चाहिए, तो वील हेल्प यू विद दैट. प्लीज़ फॉलो अस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर पेजेस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन चाय पे बातें in the next episode. Thank you.